झारखंड में शराब के खेल में चूहे के एंट्री पर सियासत झूम रही है। चूहे के शराब पीने के मामले में उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि चूहे बेनकाब होंगे। हेमंत सरकार पार्ट 2 में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। दूसरी ओर बीजेपी ने शराब के खेल को लेकर हेमंत सरकार पर प्रहार किया है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में शराब का खेल, पहले शराब घोटाला, अब चूहे पी गए शराब। मंत्री ने कहा चूहे होंगे बेनकाब। झारखंड में शराब पर भ्रष्टाचारी झूम रहे हैं। शराब घोटाले का दाग अभी धुला भी नहीं है, लेकिन अब एक बार फिर चूहे के शराब पीने की हैरत अंगेज खबर आई है। धनबाद के बलियापुर और प्रधान खंता में शराब दुकानों में स्टॉक मिलान के दौरान 802 बोतल शराब कम मिली तो दुकान संचालक ने कहा कि शराब चूहे पी गए। हालांकि अब उत्पाद मंत्री ने कहा है ये चूहे बेनकाब होंगे, भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे। कौन चूहे हैं उसकी शिनाख्त होगी और आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे। आखिर वो 2 पांव वाले चूहे हैं कि जमीन में रेंगने वाले चूहे हैं। जांच होगी, कार्रवाई होगी, आप इत्मीनान रहें, चूहों को शिनाख्त जरूर करेंगे। चूहे ने शराब पी या फिर भ्रष्टाचार की दीमक ने शराब चट कर ली। जांच होगी तो सच्चाई सामने आएगी। लेकिन इस मामले ने विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया। बीजेपी ने जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि जेएमएम पर अब आरजेडी का भी भूत घुस गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि झामुमो के अंदर में कांग्रेस का भूत घुस गया है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि झामुमो के अंदर में राजद का भी भूत घुस गया है। क्योंकि जिस तरीके से सालों पहले राजद ने गाय और भैंस के नाम पर हजारों करोड़ का चारा खा लिया था, ठीक उसी तरह वर्तमान में चूहों के नाम पर हेमंत सोरेन सरकार सैकड़ों करोड़ का शराब पी गई है। और हम बार बार इस बात को कहते हैं, जिस तरीके से दूसरे राज्यों में डेवलपमेंट को लेकर के नए नए प्रयोग होते हैं, वही झारखंड में घोटालों को लेकर के, स्कैम को लेकर के नए नए प्रयोग और इनोवेशन होते हैं। शराब घोटाले में पहले से ही कई बड़े अधिकारी जेल में हैं और जैसा कि बताया गया, शराब घोटाले में एमआरपी बढ़ा करके अवैध रूप से वसूली की गई, अवैध रूप से शराब को बेचा गया और अब एक नया इनोवेशन चूहों ने शराब पी लिया, इसमें ऐड हो गया है। अब शराब चूहों ने पी या फिर किसी और ने जाम छलकाई, शराब के इस खेल में कौन झूम रहा है? सवाल कई हैं, लेकिन फिलहाल शराब के इस खेल पर सियासत खूब झूम रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और रुचि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। धनबाद के शराब दुकानों में स्टॉक मिलान के दौरान गड़बड़ी मिली थी। बलियापुर और प्रधान खंता के शराब दुकानों में 802 बोतल शराब कम मिली थी, जिस पर दुकान संचालक ने कहा था कि शराब चूहे पी गए। क्या है पूरा मामला, पहले देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में शराब का बड़ा खेल, चूहे पी गए 802 बोतल शराब। शराब घोटाले को लेकर बदनाम झारखंड फिर शराब को लेकर चर्चा में है। अब की बार शराब के चूहे पीने के मामले पर सियासत गर्म है। शराब घोटाले में कई अधिकारी और कारोबारी एसीबी के शिकंजे में पहुंच गए हैं, लेकिन शराब का खेल खत्म नहीं हो रहा। धनबाद में शराब के खेल का एक नया मामला सामने आया है। बलियापुर और प्रधान खंता में शराब दुकानों में स्टॉक मिलान के दौरान 802 बोतल शराब कम मिली तो दुकान संचालक ने कहा कि ये शराब चूहे पी गए। जब अधिकारियों ने सवाल किया कि बोतल में चूहे मुंह नहीं डाल पाए होंगे तो आखिर चूहों ने शराब कैसे पी? इस पर सेल्समैन ने अजीबोगरीब तर्क दिया। सेल्समैन ने कहा कि बोतल का ढक्कन कुतरने के बाद चूहों ने अपनी पूंछ बोतल में डाली होगी, फिर पूंछ चाट चाट कर शराब पी ली। वहीं दुकान में जब कुछ बोतलें टूटी मिली तो दुकानदारों ने कहा कि चूहों ने गिरा दी होंगी। झारखंड में शराब का एक और खेल, धनबाद में स्टॉक मिलाने के दौरान मिली गड़बड़ी।
बलियापुर और प्रधान खंता में स्टॉक मिलान के दौरान खुलासा। शराब दुकानों में 802 बोतल कम मिली शराब। दुकान संचालक का अजीबोगरीब तर्क, चूहे पी गए शराब। सेल्समैन का तर्क, चूहों ने बोतल में पूंछ डाली और फिर चाट कर पी ली शराब। दरअसल 1 सितंबर से राज्य में नई शराब नीति लागू होगी। निजी हाथों में शराब की खुदरा बिक्री होगी, लेकिन इससे पहले वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दुकानों में शराब के स्टॉक का मिलान किया जा रहा है। इसी दौरान चूहों द्वारा शराब पीने की चौंकाने वाली दलील दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। 1 सितंबर से झारखंड में नई शराब नीति लागू होने वाली है। उससे पहले राज्य की हेमंत सरकार तमाम दुकानों के स्टॉक मिलान का काम कर रही थी। हालांकि स्टॉक मिलान का काम पूरा कर लिया गया है और अब जेएसबीसीएल 1 सितंबर तक शराब बेचेगा। लेकिन धनबाद से जो खबरें सामने आई वो पूरे देश को चौंका कर रख दिया है। खबर यह आई कि जब एक दुकान में स्टॉक मिलान का काम चल रहा था, अधिकारी उस वक्त मौजूद थे, 802 बोतल कम शराब मिली। ऐसे में सवाल पूछा गया अधिकारियों की ओर से कि ये 802 बोतल शराब कहां गए, तो दुकान संचालक का तर्क था कि चूहों ने यह शराब पी लिया। यह मामला तूल पकड़ा, सियासत भी खूब गरमाई, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। लेकिन आज कई दिनों के बाद उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद का बयान इस पूरे मामले में सामने आया। योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि चाहे वो चूहे 2 पैर वाले हों या 4 पैर वाले, बेनकाब जरूर होंगे। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से जितेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ कांग्रेस से ईश्वर आनंद जी जुड़ चुके हैं। ईश्वर आनंद जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ भाकपा माले से सुशांतो मुखर्जी जुड़ चुके हैं। सुशांतो दा, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और परवाज खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं आजसू पार्टी से। परवाज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले रुक करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी का। जितेंद्र जी, लगातार आप लोग सवाल उठा रहे थे कि 802 बोतल शराब कहां गए, क्या चूहे पी लिए, वो चूहे अगर पिए तो कहां गए। अब मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने साफ तौर पर कह दिया कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा, कार्रवाई के मूड में है। अब क्या कहिएगा आप? देखिए आयुष जी, इस विषय पे हम डिबेट में बैठे और हंसी भी आती है। एक शेर है कि न पूछो सरकार से किसने पी शराब, चूहों ने कबूल कर ली है अब ये चोरी की नकाब। एक घटना जो है धनबाद की आयुष जी, यह न सिर्फ एक हास्यास्पद घटना है, इस पे पूरे देश में झारखंड की जगहसाई हो रही है, रील बन रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं। न यह सिर्फ हास्यास्पद घटना है, बल्कि यह सरकारी व्यवस्था और नीतिगत मामलों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आप इसी तरह की घटना को आप 1990 से 96 में एकीकृत बिहार में आप देखे होंगे। लालू जी की सरकार थी और किस प्रकार से मृत पशुओं को आहार खिला दिया गया था और एक स्कूटर पे 20-20 भैंसों को बैठा के ढोया गया था। तो एक घटना पहले से चलती आ रही है और जो इंडी गठबंधन की सरकार है, इसमें लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है। हम तो पहले से मांग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले से मांग कर रही है कि पूरी जो शराब घोटाला है, हजारों करोड़ की जो घोटाला है, उसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। सीबीआई से जब घटना की जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये तो जब छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला उजागर हुआ और तब यहाँ की सरकार जगी और अपने बहुत ही करीबी सहयोगी यहाँ के जो अधिकारी थे उनको इन्होंने जेल में भेजा, और जेल में सड़ाने के लिए नहीं भेजा, उसे बचाने के लिए भेजा। हम तो 2-3 दिन पहले की घटना बताते हैं। यहाँ के विनय सिंह है, शराब घोटाले के मुख्य सूत्रधार, किंग पिन कहिए, उनकी बेल हुई। एसीबी ने केस किया था, प्रोसिक्यूशन ने न्यायालय में एक शब्द भी लिखित में विरोध नहीं किया। तो ये बातें सारी दर्शाती है कि सरकार के मन में क्या है। ये बड़ी घोटाला है। और सर, अभी मंत्री जी कह रहे थे कि हम चूहे को उजागर करेंगे। अरे तो काम करना चाहिए था, इनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। अभी तक क्या इन्होंने कार्रवाई किया? हमारा मांग है कि ऐसे खामियों पे, ऐसे चोरी पे, घोटाले पे ऐसी कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो कि भविष्य में कभी फिर से किसी चूहों को दोषी नहीं बनाया जाए। चलिए, भविष्य में कोई चूहा दोषी ना बने, इस बात का ख्याल हो और एक नज़ीर पेश होनी चाहिए इस बार की कार्रवाई में कि कोई भी आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार की सूचना है, चाहे वो उत्पाद विभाग हो या कोई अन्य विभाग, तो उसका परिणाम क्या होगा, ऐसी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस का रुख करते हैं। ईश्वर आनंद जी हमारे साथ हैं।
ईश्वरानंद जी, 802 बोतल शराब कहां गया ये ना हमें पता है ना शायद आपको पता होगा, लेकिन शराब घोटाला मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। ऐसे में ऊपर लेवल के अधिकारी तो सलाखों के पीछे चले गए हैं। हर दुकान में, हर जिले में इस तरह के गड़बड़ियां सामने आ रही है। क्या अब कार्रवाई का जो ये दायरा है हर जिले तक बढ़ाने की जरूरत नहीं है? सभी दर्शकों को जोहार और आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे बुलाया। देखिए, आप खुद ही बता रहे हैं, पहले मामला ये होता था कि नीचे के लोग पकड़ जाते थे, ऊपर के लोग छूट जाते थे। मैं एक चूहा आया तो बड़ा इंटरेस्टिंग है एक चूहा बिल्ली के खेल में, कि एक रघुवर सरकार के समय में यहाँ कोनार डैम गिर गया, ढह गया, ख़त्म हो गया। 450 करोड़ का डैम था और उसमें दलील ये दी गई कि चूहे उस डैम को काट दिए और खा गए। ये वो वक्त था, रघुवर जी की सरकार थी और ये अभी की सरकार है। जब मंत्री ही खुद आगे आके स्टेटमेंट देते हैं, 800 बोतल शराब गायब हुआ और दुकानदार ने कहा कि भाई चूहे पी गए, तो मंत्री जी खुद आगे आके बोलते हैं कि ये देखा जाएगा कि 2 पैर वाले चूहे थे या 4 पैर वाले चूहे थे, तो उन चूहों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। आप देखिए, हिंदुस्तान का बहुत कम ऐसा राज्य है जहां भारतीय प्रशासनिक सेवा का बहुत कद्दावर ऑफिसर, जो कि बोलते इस्पात का चौखटा होता है, जो बहुत मजबूत होते हैं, जिनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी जाती, रेयरली उनको जेल भेजा जाता है। उसमें झारखंड एक ऐसा राज्य है जो पहले ये लोग कभी कहते थे कि वो जो ऑफिसर हैं जो जेल के सलाखों के पीछे हैं, कि वो हेमंत जी के बहुत खास हुआ करते थे, गठबंधन सरकार के बहुत खास थे, चाहते थे, वो भी जेल के पीछे। और वही नहीं, बहुत सारे उत्पाद अधीक्षक, बहुत सारे बड़े बड़े जो चेहरे थे, वो सब जो सफ़ेद पोस्ट थे, सब जेल के सलाखों के पीछे हैं। और ये जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है कि यहाँ हाथी उड़ता है और 250 करोड़ का टॉफी बांटा जाता है और 450 करोड़ का डैम जो है वो चूहे काट जाते हैं। यहाँ सबको सजा मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी। यहाँ पर भ्रष्टाचार के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। और अब आप आयुष जी, मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाले वक्त में आप देख लीजिएगा कि ये सरकार कितनी अच्छी बैटिंग कर रही है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, और छक्का पे छक्का मार रहे हैं हेमंत जी। और आने वाले समय में आपको दिख जाएगा कि और कितने बड़े जो सफ़ेद पोस्ट है, और पता चलेगा उनका लिंक भी भारतीय जनता पार्टी से निकल रहा है। और एक लाइन और बोलना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में जब शराब की बात निकली है तो बहुत दूर तक लग जाएगी। उत्तर प्रदेश में जो है 20,000 स्कूलों को मर्जर के नाम पे बंद किया जा रहा है और आबादी के नाम पे 27,000 नए शराब की दुकान खोले जा रहे हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां 250 किलोमीटर में 250 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर सड़क बनाई जाती है। तो ये हेमंत जी की जो गठबंधन की सरकार है, जिसमें कांग्रेस भी हिस्सेदार है, कांग्रेस भी सरकार में शामिल है, यहाँ पे जीरो टॉलरेंस ही नीति रहेगी और भ्रष्टाचारियों को जरा सा भी बख्शा नहीं जाएगा। 1% भी उनके लिए कोई दया और रियायत की बात नहीं होगी। चलिए, 1% भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ दया नहीं दिखाई जाएगी और उन पर रियायत नहीं बरती जाएगी। हम रुक करते भाकपा माले का सुशांतो मुखर्जी हमारे साथ है। सुशांतो दा, लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि 802 बोतल शराब कहाँ गया। हम ये सवाल आपसे नहीं पूछेंगे। सवाल ये है कि अभी ईश्वरानंद जी ने कहा है कि अभी सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ T20 बैटिंग कर रही है, लगातार छक्के पे छक्के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मार रहे हैं। सवाल यह उठता है कि पिछले 5 सालों तक ये सरकार क्यों टेस्ट क्रिकेट खेल रही थी और ऐसे में भ्रष्टाचारी ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो लगातार T20 खेलते गए, आलीशान मकान खड़ा कर लिया, उन्होंने अपना पूरा एक साम्राज्य भ्रष्टाचार का खड़ा कर लिया। देखिए, पिछली जो सरकार थी उस सरकार में कोई जांच नहीं हुई, भ्रष्टाचार पर क्या हो रही थी पता नहीं, उसी वही IAS आके यहाँ भी कर रहे हैं। पिछली कौन सा सरकार? 1 मिनट, 6 साल पहले की बात कर रहे हैं, जिसने हाथी उड़ा था वो किए करते हुए आए। अब IAS भी अंदर, सबको ही अंदर। पिछले सरकार ने, पिछले मैंने हेमंत सर, हमारी सरकार जो चल रही थी उससे पीछे रघुवर पीरियड की सरकार, सारे कोई अंदर जा रहे हैं। है ताकत थी कि किसी को डालने का? बता दें। एक तो हमारे यहाँ पर आपको बता दें कि शहर के बीच में यहाँ नक्सल के नाम पर 514 नौजवानों को बंद करके रखे थे, उस पर CBI जांच हुई। यहाँ CBI करते हैं, CBI जांच हुई। जैसे सरकार बदली उसका आपस ले लेके और आदिवासी मूलवासियों को यहाँ नौकरी देने के नाम से सरेंडर पॉलिसी के आधार पर रखे थे, ये भी किए थे वही सरकार। तो इसको जानने की जरूरत है। हमें लगता है कि जांच हो रही है, होनी चाहिए। मंत्री जी जो खुद कह रहे, मंत्री जी खुद कह रहे भाई कि इसकी जांच होगी। ये कौन रेंगती हुई है
कि 2 पैर वाले हैं, जांच होने के लिए हमें लगता है सपोर्ट करने की जरूरत है। भाजपा को आगे आना चाहिए। भाई आप जांच कीजिए, आपके साथ हमें बोलिए कहाँ से कमी आ रही है, हम आपको देंगे। लेकिन ये विरोध करने लगते, जांच होगी तो विरोध, जांच नहीं हुआ तो फिर भी विरोध। ऐसे कैसे चलेंगे? दोनों तरफ नहीं होंगे, एक तरफ रहिए। हमें लगता है कि अच्छी काम कर रही है मेरी सरकार और आगे भी करेंगे। जी चलिए, अच्छा काम हो रहा है सरकार में और आगे भी ये काम अच्छे तौर पर ही होता रहेगा, ऐसा दावा है भाकपा माले का। प्रवास खान जी का रुख करते हैं, आजसू पार्टी से प्रवास जी हमारे साथ है। प्रवास जी, ये 802 बोतल शराब को एक पल के लिए अगर हम किनारे रखते हैं, शुरुआती दिनों से जब नई शराब नीति आई थी, साल 2022 में चलते हैं, उस दौरान से इस शराब नीति को लेकर लगातार कई तरह के सवाल उठे थे। ये भी कहा जा रहा था कि भ्रष्टाचार का बोलबाला होने वाला है और मौजूदा सरकार ने भी माना है कि इस शराब नीति में भ्रष्टाचार हुआ है। 300 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति कार्टन जो है अवैध वसूली की गई है। क्या लगता है, ये महज खेल इस बार जो पकड़ाया 802 बोतलों का है, या ऑडिट की रिपोर्ट ढंग से सामने आती है तो ये जो पैमाना है ये बड़ा हो सकता है? धन्यवाद आयुष। दुर्भाग्य है कि हम लोग बैठे हैं यहाँ पे शराब पे या चूहे पे बात करने के लिए। झारखंड बहुत सपनों और बहुत आहुतियों के बाद बना संघर्ष के लिए झारखंड को सृजन करने में एक अहम भूमिका माननीय गुरु जी शिबू सोरेन जी का है। उसमें शिबू सोरेन जी का कभी सपना नहीं था कि झारखंड में शराब बिक्री हो या शराब पे बात हो या शराब पे चर्चा हो। लेकिन दुर्भाग्य कि हम लोग को बैठना पड़ रहा है कि उन्हीं के पुत्र का सरकार है, गठबंधन का सरकार है, जहाँ पे देखिए पिछला बार भी उसी तरह था, कोरोना का चादर पे वो बच गए और इस बार भी भ्रम फैलाने के बाद आ गए। आप देखिए जिस तरह से भ्रष्टाचार, ये सरकार का प्रमुख का क्या था अपना घोषणा पर, ये नियोजन नीति बनाने वाले थे। ये तो शराब नीति तक नहीं बना पाए। शराब में भ्रष्टाचार, आप पिछला बार भी आप देखिए कि शराब का जो छत्तीसगढ़ से जिस तरह से शराब घोटाला का जो तार झारखंड में जुड़ा था, उसका अभी भी जांच चल रहा है और लोग सलाखों के पीछे भी जा रहे हैं। लेकिन अभी इस तरह से खुल्लम खुल्ला बोल देना कि हम भाई 2 माननीय मंत्री जी से कि चूहे के लिए कि हम जांच करेंगे, और इस तरह से हवा में बात करने से नहीं होता है, ठोस बात करना चाहिए। आप बता रहे, देखिए धनबाद में ही आप 10 किलो भांग चूहा खा गए, 9 किलो गांजा चूहा खा गए, उसके बाद ये शराब की बोतल आई। लेकिन अखबार में हेडलाइन ये भी छपा है कि 129 करोड़ प्लेसमेंट एजेंसियां लेके भाग गई, जो सरकार को नहीं। सरकार होलसेल में जो शराब नीति जो आने वाला है उसमें यही था ना कि भूमिका की शराब होलसेल नीति में शराब ये करेंगे या प्लेसमेंट एजेंसियां खुदरा करेंगे। 129 करोड़ झारखंड की जनता का पैसा आप राजस्व के नाम पे कहाँ ये लेके जा रहे हैं? बोले ना कि ये आए थे नियोजन नीति के लिए, शराब नीति ने भ्रष्टाचार का लेके। अभी ईश्वर जी बोल रहे थे कि हम जीरो टॉलरेंस। अरे भाई, कल का माननीय कोर्ट का टिप्पणी देख लीजिए, भ्रष्टाचार पे आपके वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम जी का बेल रिजेक्ट करते हुए कोर्ट ने क्या टिप्पणी किया। आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, बता दिया जाए आप जीरो टॉलरेंस की बात क्या टिप्पणी की, ये तो बताइए भैया। क्या रिजेक्ट करते हुए क्या उनका भी हमको लगता है कि है वो पैसा, उन जो 37 करोड़ रुपया जो पैसा मिला था उनके पीए के नौकर के यहाँ से, उसमें भी एक चीज हुआ। अब क्या बताना क्लियर? अरे वो सार्वजनिक है भाई, आप भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं भाई साहब। यहाँ तो भ्रष्टाचार हर एक जगह पे दिखाई दे रहा है। हमको तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि सुशांतो दा जैसे नेता जो सड़क पे रहने वाले, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद करने वाले, आज वो बोल रहे हैं कि पिछली सरकार। अरे भाई, पिछली सरकार 5 साल आपकी सरकार पिछली बार रही थी, कितना को आप जेल के सलाखों को भेजे? आपके पास सारा मशीनरी था, आप कितना आप ये इंक्वायरी किए? इस तरह से नहीं होता है कि आप बोले ना कि राजनीति में सत्ता पे आने के बाद चरित्र नहीं बदलना चाहिए। आप जो कमिटमेंट करके जनता के लिए आए थे, युवाओं को नौकरी के लिए आए थे, नियोजन नीति के लिए आए थे, स्थानीय के परिभाषा के लिए आए थे, उस चीज को आपको लेना चाहिए, उस पर हमको डिस्कस करना चाहिए। आप शराब आपके बोले ना कि जो बोला जाता है कि हम लोग के जो आइडियल है झारखंड में, जिस तरह से गुरुजी का भी स्वास्थ्य खराब है, उनके अच्छे स्वास्थ्य का हम हमेशा कामना करते हैं, लेकिन आप हमेशा देखिए चर्चा शराब पे हो रही है। आप कभी गए हैं क्या ऑडिट के लिए? ऑडिट के लिए गए हैं? जाइए सदर हॉस्पिटल राज्य का, आप जाइए रिम्स, देखिए लाइफ सेविंग दवा वहां पर नहीं मिल रहा है। कभी तो ऑडिट नहीं हुआ, कभी तो चर्चा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो भ्रष्टाचार के अंधकार में डूबते चला जाए।
आप शराब पे बात कर रहे हैं, आप 800 बोतल के बात कर रहे हैं, प्लेसमेंट एजेंसियां 129 करोड़ लेके भाग जाती हैं, ये सब चर्चा का विषय है। तो ये सरकार कहीं ना कहीं बता रहे कि निष्क्रिय, एकदम निष्क्रिय दिख रही है। किस तरह से सरकार चल रहा है ये तो देखने वाली बात है। हम लोग डेली बैठ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं हर एक चीज़ पे, चाहे वो टेंडर से लेके हो, चाहे विकास का बात हो, हर एक जगह पे तो इस सरकार में सब जगह नेगेटिव रिमार्क सही आ रहा है। जनता जिस तरह से त्राहिमाम है, झारखंड की जनता, वो तो अब देख ही रही है, अब 2 दिन गिन रही है कि कब हम सरकार को चेंज करें, लेकिन देखा जाएगा। चलिए देखा जाएगा। हम भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। जितेंद्र जी, जब जब शराब घोटाले की बात होती है, कांग्रेस पार्टी हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कहती है कि जब शराब नीति पर बात हो रही तो साल 2022 से क्यों, साल 2014 से क्यों नहीं, जांच होनी चाहिए तो साल 2014 से क्यों नहीं, ये आप लोग क्यों नहीं कहते हैं? नहीं, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और जब हमारी सरकार थी झारखंड में, और जब हमारी सरकार यहाँ से हट गई, विदाई हो गई, जब सरकार जेएमएम और कांग्रेस की नीति आई, तब अगर ये लगता था कि उसमें भी जांच होने तो कराना चाहिए था उसमें से। लेकिन यह सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार के बुनियाद पे खड़ी है। हमारे मित्र अभी बता रहे थे कि जिस उम्मीद से और जिस आकांक्षा से यहाँ की जनता इस सरकार को चुना था, ये जो बड़े बड़े सब्जबाग दिखाए थे, यहाँ की स्थानीय नीति बनाएंगे, अपना स्थानीय नीति के आधार पे नियोजन नीति देंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, आज वो ये सब कहाँ है? आज बिहार से झारखंड इसलिए अलग नहीं हुआ था। आज जो स्थिति यहाँ के आदिवासियों के ऊपर गुजर रही है, जो हमले हो रहे हैं, जो अत्याचार बढ़े हैं, इस पे सरकार की ध्यान नहीं है। और ये जो मामला है, जो शराब का जो चूहे पीने के जो मामला है, पूरे देश में जगहसाई हो रही है। मैं तो एक नेशनल चैनल पे इसका मीम्स बिल्कुल नेशनल मीडिया पर छाया हुआ है, ये छाया हुआ है। तो ये बहुत ये हास्यास्पद तो है ही, एक बहुत बड़ी जगहसाई हो रही है झारखंड की। ये दुर्भाग्य है झारखंड में कि हम ऐसे विषय पे आज हम आपके चैनल में बैठ के चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल आपका कहना है कि दुर्भाग्य ये झारखंड, निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार किसी राज्य के लिए दुर्भाग्य होता है। लेकिन सबसे बड़े सवाल जो ये आती है सामने, एसीबी जब जांच करना शुरू की थी, आप उस वक्त भी सवाल उठा रहे थे। अब जब आरोपी सलाखों के पीछे चल गए हैं, पूछताछ में आरोपियों ने यह कबूल किया है कि तत्कालीन उत्पाद सचिव ने अवैध वसूली की है, तब आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं, शांत हो जाते हैं। एसीबी इस निष्पक्ष जांच करने के लिए एसीबी को नहीं लगाया गया है, ये दोषियों को बचाने के लिए सीधे सीधे एसीबी को लगाया गया। मैं तो अभी एग्जांपल में आपको बताया, विनय सिंह जी जो कल्प्रिट हैं, उनका बेल होता है और एसीबी का एक भी जो स्पेशल पीपी है, एक शब्द भी विरोध नहीं करते हैं। मैं न्यायालय में वहां पे उपस्थित था, एक शब्द भी विरोध नहीं करते। विनय चौबे के बेल पिटीशन, एक मिनट, विनय चौबे के बेल पिटीशन पे क्या पीपी ने विरोध किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। जवाब चाहिए, आपसे जवाब चाहिए ना। आपने अभी कहा, मैं तो एक एग्जांपल बताऊं। नहीं, एग्जांपल मत दीजिए ना। अभी आपने भाई साहब ने कहा कि आलमगीर आलम को सुनिए, अभी आलमगीर आलम जितेंद्र जी, आपने प्रोसिक्यूशन की ओर से, सुन लीजिए जितेंद्र जी, आपने प्रोसिक्यूशन की ओर से दिए गए बयान पर, दिए गए तमाम केस डायरी पर बातचीत की है। अब सुन लीजिए कि ईश्वरानंद जी क्या कह रहे हैं। आपने सवाल उठाया ईश्वर जी। देखिए कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, अगर कुछ नहीं मिले तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला नहीं होगा। पहले सबसे पहले आलमगीर साहब पे आते हैं। देखिए, जो जितने भी लोकप्रिय झारखंड के लीडर्स हैं विपक्ष के, उसके पीछे ईडी और सीबीआई हाथ धो के पड़ी है। आलमगीर साहब पे इतने संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं कि अगर किसी आम आदमी पे भी, निर्दोष आदमी पे भी अगर पोक्सो एक्ट लगा दिया जाए तो पूरा जीवन गुजर जाता है उसको ये साबित करने में 1 साल से निर्दोष है। एक मिनट, आपके समय में जितेंद्र जी आएंगे आपके पास। पूरा जीवन गुजर जाता है ये बताने में कि हम निर्दोष हैं। उसी तरीके से इतने संगीन झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए हैं कि कोर्ट को भी सोचना पड़ रहा है। तो वक्त आएगा, आप देखिए, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय, आज बता दें कि निशात आलम जी, उनकी जो धर्म पत्नी है आलमगीर साहब की, पूरे झारखंड में सबसे बड़े अंतर से उन्होंने चुनाव जीता, 70,000 से ज्यादा वोटों से जीते। तो जनता सबसे बड़ा कोर्ट है ना भाई, जनता सबसे बड़ा न्यायालय है। जनता ने यह फैसला दिया कि आलमगीर आलम निर्दोष है, नंबर 1। अब आते हैं आपके जो पीपी वाली बातों पे आते हैं कि जब एक तो सबसे बड़े सर्वोच्च अधिकारी विनय चौबे जी जब बेल के लिए आवेदन देते हैं तो पीपी उनका विरोध करता है। उत्पाद सचिव 3-3, 4-4 जेल में है, उनका जब आवेदन आता है बेल के लिए, उस पर पीपी विरोध करते हैं। और आपका कहना है कि विनय सिंह क्या है, कौन सा बड़ा प्यादा, सबसे बड़े प्यादे हैं क्या विनोद सिंह?
सबसे बड़े विनय सिंह वॉटेवर, तो जो सर्वोच्च अधिकारी था, जितने बड़े लोग हैं, लगातार जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, लगातार लोगों पे शिकंजा कसता जा रहा है। और विनय सिंह दोषी हैं तो वो भी सलाखों के पीछे होंगे, उन पे भी 4-5 केस है। अगर एक केस में बेल हो गया तो बच नहीं जाएंगे, और बेल होने का मतलब मुक्ति नहीं है। बिल्कुल, न्यायालय में मुकदमा चलेगा और उनके खिलाफ ठोस साक्ष्य जुटाए जाएंगे और उनको भी सलाखों के पीछे सजा भुगतनी पड़ेगी। आप बार बार ये जो गलत इल्जाम आप लोग लगा रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं। आपके यहाँ क्या है भाई कि कल प्रधानमंत्री बोलते हैं कि फलाना जो है सो 70,000 करोड़ घोटाले का आरोपी है और मेरे सामने वो बैठ नहीं सकता है, मैं उसको जेल भेजूंगा। और उसके बाद क्या हो जाता है, अजीत पवार को अगले दिन डिप्टी सीएम बन जाते हैं। वो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं उनके सारे दाग धुल जाते हैं और डिप्टी सीएम बन जाते हैं। अशोक चौहान, वो क्या है भाई कि एक दिन पहले उनके ऊपर जो है अभियोजन की स्वीकृति दी जाती है, दूसरे दिन पता चलता है कि वो जो है राज्यसभा भेजे गए। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं वो राज्यसभा चल जाते हैं। नारायण राणे, मैंने लंबी लिस्ट है, बोलने की जरूरत सब लोग जानते हैं बच्चा बच्चा की जुबान पे। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आपको बोलने का हक नहीं है। हमको जवाब दीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में जो विपक्ष के लोग हैं वही भ्रष्टाचारी हैं क्या? कितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर आपने जो है अभियोजन किया, केस किया, मुकदमा किया, छापेमारी की है? तो जितने बड़े लीडर्स हैं, जो भी विपक्ष के बड़े लीडर्स हैं, उनके पीछे ईडी सीबीआई को लगा दिया गया। और मैं आपको यहाँ पे भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ, जैसे ही सर आरएसएस के जो मोहन भागवत जी ने कहा, हेड जो है अभी सुप्रीमो, उन्होंने कहा कि 75 के बाद दूसरे को मौका दे देना चाहिए। मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ, 30 दिन के अंदर देखिएगा कि आरएसएस के मुख्यालय में ईडी और सीबीआई की रेड होगी, क्योंकि वो उनका इशारा कहाँ था, बोलने की जरूरत नहीं है। तो आपके यहाँ जो करनी, देखिए इशारों में बातें हो रही हैं, चूहों की बातें हो रही हैं, तो 2 पैर वाला चूहा एक इशारा ही है। उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि 2 पैर वाला चूहा अगर होगा, यानी कोई इंसान या अधिकारी इस घोटाले में संलिप्त होगा, तो वो सलाखों के पीछे होगा। लेकिन कुछ दिनों पहले जब उत्पाद भवन में एक बैठक हुई थी, तो राजस्व संग्रहण को लेकर तमाम जिलों के संयुक्त उत्पाद आयुक्तों को यह निर्देश दिया गया था कि आप जाइए, प्लेसमेंट एजेंसियों से रिकवरी कीजिए। अब एक नया बड़ा खुलासा हो रहा है कि 129 करोड़ रुपए इन प्लेसमेंट एजेंसियों के पास बकाया है। तो जो आदेश दिया गया था, क्या उसका पालन नहीं हुआ? धनबाद में शराब चूहे पीने के मामले पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मंत्री के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है। में झारखंड कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग के बाद राजेश ठाकुर की भी मुलाकात केसी वेणुगोपाल से हुई है। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद आप भी जाके मुलाकात की, क्या कुछ चर्चा हुई, क्या हुआ? देखिए, आप जानते हैं हम लोग राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं और हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी है हम लोगों का कार्यालय यही है, तो उस निमित्त लोग आते जाते रहते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने सभी विधायकों के साथ बैठक की थी। 800 बोतल चूहे शराब घटक जाने का मामला है। मंत्री ने कहा है कि ये हेमंत सोरेन की पार्ट 2 की सरकार है, कौन चूहे घटक गए हैं वो भी जल्द से जल्द बेनकाब होंगे। बिल्कुल, देखिए, जीरो टॉलरेंस की सरकार है और इंडिया गठबंधन की सरकार है, इसमें कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब उसमें क्या सच्चाई है सामने आने दीजिए। माननीय मंत्री जी ने कहा है तो उस बात को गंभीरता से देख रहे हैं। आप देख रहे हैं पिछले दिनों जब ये सारी चीजें कवायद शुरू हुई है, तो अब एक अंजाम तक तो पहुंचना ही होगा कि आखिर इसमें क्या गड़बड़ियां हैं, और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अमित चौधरी, न्यूज 11 दिल्ली। तो चलिए, सत्ता पक्ष मंत्री योगेंद्र प्रसाद के बयान का समर्थन कर रहा है, लेकिन कई सवाल हैं जो अभी फिलहाल सत्ता पक्ष की ओर से जिनके जवाब नहीं आए हैं। हम रुख करते हैं अपने अतिथियों का, सीधे भाकपा माले का रुख करते हैं। हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी हैं। सुशांतो दा, आपने कहा है कि मंत्री महोदय ने कह दिया है कि जांच होगी और जो चूहे शराब पिए हैं वो चाहे वो रेंगने वाले हों या 2 पांव वाले चूहों वो बेनकाब होंगे। अभी कुछ दिन पहले उत्पाद भवन में एक बैठक हुई थी, जितने भी जिले हैं सभी के संयुक्त उत्पाद आयुक्त पहुंचे थे और सबको फटकार लगाई गई थी कि राजस्व संग्रहण में देरी क्यों हो रही है। 129 करोड़ रुपए के लैप्स मानी जा रही है, मतलब कि जो राजस्व संग्रहण हुआ है प्लेसमेंट एजेंसियों के पास 129 करोड़ रुपए अब भी बकाया है। क्या ये उत्पाद आयुक्त जो हैं वो वसूल नहीं पा रहे इन तमाम पैसों को? उस फटकार का क्या हुआ जो मंत्री महोदय ने लगाया था? उस पर भी जांच होगी। देखिए, यहाँ घोटाला अब नहीं चलेगा। जो पिछले 13-14 साल जो चल गया, अपना जो किया, चुप हो गया, नहीं बोला, कुछ भी खाया, चल गया, लेकिन अब नहीं होगा।
ये कंफर्म कर दिए, ये जो सरकार चल रही है 6 साल से, ये किसी भी हाल में कोई रहे, आईएएस रहे, आईपीएस रहे, जो गलती कर, कोई भी मंत्री रहे या कुछ भी रहे, गलत करेंगे तो सरकार छोड़ेगी नहीं। चाहे आप कोई भी पैसा, छोटा से छोटा पैसा, ऐसा नहीं करना है कि भाई विदेशों से सबको बुला लो, हाथी उड़ा दो, मेरे जमीन को बेच दो, जमीन बांट दो, लेकिन उसकी जांच ना हो। किसको दिया, किसी ने लिया ही नहीं, लेकिन जमीन चली गई। 21 लाख एकड़ जमीन थी, अभी हमारे पास 16-17 लाख एकड़ जमीन बची हुई है। कहाँ गया जमीन नहीं जानते। रघुवर पीरियड में ये कर दी। ऐसा नहीं होगा, ये सरकार ने दावा किया है और ये चलते रहेगा। अगर किसी तरह से भी तकलीफ, किसी तरह से भी जनता को तकलीफ होती है, ये सरकार सामने आएगी और जांच। हम लोग तो कहते हैं कि जनता बताए कि घोटाला कहाँ दिख रहा, अगर दिख गया तो सरकार जांच करेगी, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, चुपचाप नहीं बैठेंगे कि भाई वो मंत्री है, वो अपना है, वो अपने हैं, ये है अपना, नहीं। जांच होगी और जांच के अंदर शिकंजे जो नया हम लोग जो जेल बनी है उसके अंदर जाएंगे। हर जगह घोटाला, देश में देख लीजिए, कोई भी अगर कुछ भी बके, बड़े अगर नेता है उसका पीछे सीबीआई या ईडी दौड़ा रहे, अगर अचानक रुक गए तो समझ लीजिएगा वो बीजेपी कल ज्वाइन करेंगे। अगर कोई बड़े बड़े ऑर्डर, बड़े बड़े अगर आदेश हो गए कि भाई ये बनना है, वो बनना है, रीटर जज हो चाहे कोई हो, वो राज्यसभा चले जाएंगे। ये चलते आ रहा है, ये झारखंड में नहीं होगा। झारखंड की सरकार कंटिन्यू कर रहे हैं और करते रहेंगे और घोटालेबाजों को जेल के अंदर डालेंगे, चाहे वो कोई रहे, आईएएस रहे, आईपीएस रहे, कोई रहे। चलिए, आईएएस रहे, आईपीएस रहे, ठीक है, आलमगीर आलम हो चाहे पूजा, कोई भी रहो, पूजा सिंगल चलिए, कीमती बनाया हुआ है उस पर। लेकिन एक और सवाल का जवाब दे सुशांतुदा। लगातार आप लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। आप जमीन का जिक्र कर रहे थे, शराब से इतर हम थोड़ा सा वक्त निकालते हैं जमीन को लेकर। तमाम अंचल से लोग ये शिकायत करते हैं कि अंचल कार्यालय जाइए तो वहां म्यूटेशन के लिए भी पैसा लिया जाता है। कितने सीओ पर कार्रवाई हुई और कितने अंचल कर्मियों पर कार्रवाई हुई है, राजधानी रांची को सिर्फ छोड़ दिया जाए तो? जी आपको बता दें, इसी चैनल में बैठ के 1.5 से 2 साल में हम लोग रजिस्ट्रार, इसी चैनल का देन है, सीईओ, सबको हम लोग कार्रवाई कराए हैं। और यहीं से बैठ के, ऐसा नहीं कि दूसरे जगह, यही न्यूज़ 11 कार्रवाई करने पड़े ना। आज भी सब कोई फंसे हुए हैं, कांके सीओ से लेकर सब कोई, जितने भी आप घोटाले के देख रहे हैं, घोटाले के उजागर कोई नहीं किए। राज्य सरकार की एजेंसी ने तो गिरफ्तार नहीं किया ना सर? किया ना, अभी जेल के बेल में है सब। अभी देख लीजिए 4-4 सीओ के हैं। कोई आपके फौज के जमीन बेच दिए, वो चले गए। कोई देवघर के रजिस्ट्रार का हालत देख लीजिए, रांची का रजिस्ट्रार का हालत देख लीजिए, सब बेल में है। रो रहे कहां है भाई? भ्रष्टाचार को उजागर किए हैं। हर हम लोग लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर जमीन के मामले पर, मसला पर जितने भी हैं, चाहे बड़े बड़े पूंजीपति हो, उस पर भी कार्रवाई हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि इसी टेबल, इसी चैनल पे बैठ के हम लोग किए हैं, जिस पे हम साक्षी हैं, हम जानते हैं। और कार्रवाई होगी, चाहे कोई रहे। रिम्स 2 बन रहे हैं, रिम्स 2 बने, उसी गांव में दूसरे जगह बने, लेकिन जो मुआवजा नहीं लिए हैं, सरकार जिसको मुआवजा नहीं दे पाए, वो जमीन खेतिहर जिनकी खातों में है, वो रिम्स 2 के विवाद पर किसी और दिन हम चर्चा कर लेंगे। फिलहाल आजसू पार्टी का रुख कर लेते हैं। प्रवास खान जी हमारे साथ हैं। प्रवास जी, सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जो लैप्स हुआ है, जो गलतियां हुई हैं उत्पाद आयुक्तों की ओर से, वो भी नहीं बख्शे जाएंगे। ये 129 करोड़ लेकर प्लेसमेंट एजेंसियां भाग नहीं पाएंगी। आयुष देखिए, बोलना, अब बोलने में एक होता है ना, पूर्णग्राम भी होना चाहिए, एक होना चाहिए। आप कोई एक टाइम बॉन्ड दिए हैं क्या? एक डेट डिक्लेयर किए हैं क्या कि हम इतने दिन के अंदर में वो चीज़ कर ले? तब तो जनता संतुष्ट हो जाती। आपकी अभी ये घोटाला में अब चल रहा है, अभी जांच चलते रहेगा, फिर आप दूसरा टॉपिक पे आ जाइएगा, दूसरा घोटाला पे चर्चा होगा, ये तो छूट जाएगा ना पीछे। उस पर एक तो होना चाहिए ना पूर्णग्राम, कि आप कहीं ना कहीं इस पे हमको ये टाइम बॉन्ड पे हम ये इंक्वायरी करेंगे। क्यों नहीं बोले मंत्री जी? देखिए, क्यों नहीं अधिकारी हम यहाँ रोकते हैं, क्यों नहीं? ईश्वर जी आएंगे आपके, अभी तुरंत समय दिया गया प्रवास जी को। जी, मैं बोला ना कि भ्रष्टाचार पे आप बोलना, बोले कि जुबानी खर्च कर देना कि हम जीरो टॉलरेंस पे हम है, ये है वो है। आप उसका देखिए ना, आप टाइम बॉन्ड तो बताइए ना भाई साहब, कि हम इतने दिन में कर देंगे।
मानसून सत्र से पहले कर देंगे। क्या मतलब कि कुछ भी आप जुबानी खर्च करके बोल के निकल जाइएगा, जिस तरह से आपने घोषणा पत्र लेके आया था। कहां कितना को पेट्रोल सब्सिडी आज तक मिला था? कोई है? एक श्वेत पत्र जारी किए हैं क्या? आप लैंड के लेके बात करते हैं। अब रैयतों पे जिस तरह से लाठी चल रही है आप देखिए, चाहे वो बोकारो हो चाहे वो कांके का अंचल हो, रैयतों पे लाठी चल रही है ना, यही सरकार ने चला रही है, इसी सरकार के ना अधिकारी चला रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। आप देखिए इस तरह का चीज। बोले कि जिधर आप जाइएगा वहां पे भ्रष्टाचार ही दिखाई देगा। यहाँ सरकार का कोई इकबाल नहीं है, यहाँ सरकार नाम की चीज नहीं चल रही है। अगर चल भी है रही है तो अचेत अवस्था पे चल रही है। इसको ड्रिवन कहीं ना कहीं कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस कर रही है तो कांग्रेस की स्थिति भी देख लीजिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सारे नेताओं को अपने बुला रहे हैं, किस तरह से रोड में सिर फुटबॉल चल रहा है। चाहे वो पिछला बार भी साड़ी खरीदने का केस हो, चाहे इस बार भी हो, ये सब चीज स्थिति देखिए दर्शाती है। आप जनता को सिर्फ और सिर्फ भ्रम का स्थिति में डाल रहे हैं। जो जनता के लिए आप वादा करके आए थे, एक विकास के लेके आए थे, जनता को जो आप वादा करके आए थे कि हम आपका हर एक चीज को पूरा करेंगे, जो आपका अपेक्षा है, उसको आप भ्रमित करने के लिए ये सब चीज जो आ रहा है, आप जुबानी खर्च करके तो बोल दे रहे हैं, लेकिन टाइम बॉन्ड उसमें नहीं ला रहे। टाइम बॉन्ड लेके आते तो इसमें स्पष्ट हो जाता है कि हाँ अब इसका एक परिणाम तो आने वाला है। लेकिन कहाँ? अभी सुशांतोदा से आपने खुद पूछा ना कि कितने सीईओ पे कार्रवाई हुई। सुशांतोदा के पास नहीं था, बोले कि हाँ जेल पे चले गए, बेल पे आ गए तो रो रहे, लेकिन उसमें एक टाइम बॉन्ड है, कहीं पे दिखना चाहिए। एक नजीर तो पेश करे सरकार, एक नजीर तो पेश करे कि दोषी को सीधे सीधे लाके कल्प्रिट को सामने खड़ा करे। आप कोई दोषी यार कुछ नहीं है। बोले ना कि जनता को जिस तरह से आप मैनिफेस्टो में भ्रमित करके आए थे, उसी तरह आप फिर यहाँ पे भ्रम फैलाना चाह रहे हैं। चाहे वो अखबार जुबानी खर्च करके, उसमें आप जुबानी खर्च करने में ये बोले ना, ये घटक दल ही माहिर है। आप नगर निकाय के चुनाव देख ले, उसके लेके ट्रिपल टेस्ट के लेके मामला पे आ जाए, ये सारा चीज पे कहाँ कोई एक चीज बताइए ना आयुष की सरकार 2 कदम भी आगे बढ़ा है? क्या उसमें कुछ चेंजेस आया है? ये खैर रिपोर्ट कार्ड तो आपको देना है, विपक्ष में आप हैं, आप उस रिपोर्ट कार्ड को तैयार कीजिए। आंकड़ा के साथ में है। मैं तो बोला कि आप तो जिधर आप चलिए ना, यहाँ से ज्यादा नहीं है, आप रिम्स ही चलिए। रिम्स की स्थिति देख लीजिए, लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है और कोई ऑडिट नहीं है, महीनों पड़े रहते हैं मरीज। आप जाके देखिए रिम्स का। आपने ऑडिट का मुद्दा उठाया है, ऑडिट पर हम बातचीत करेंगे। पड़े हुए हैं, महीनों से ऑपरेशन टला हुआ है, क्यों भाई? उसका कोई ऑडिट नहीं हो रहा है। चूहा शराब पी गए, 129 करोड़ प्लेसमेंट एजेंसियां लेके भाग गई। अब उसके लिए कोई टाइम फ्रेम होगा ना चाहिए ना, कि आपको बताना चाहिए ना। चलिए आपके तमाम सवालों का जवाब सुन लेते हैं। ईश्वर आनंद जी का रुख करते हैं, जितेंद्र जी आएंगे आपके पास। फिलहाल सवालों के जवाब ईश्वर आनंद जी के पास है। ईश्वर जी, देखिए बार बार टाइम फ्रेम और टाइम बॉन्ड की बात कर रहे हैं। देखिए इनको कानूनी जानकारियां नहीं है। पद्धति जो सिस्टम है कानून का, राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं, एसीबी हो, सीआईडी हो या पुलिस हो, उसका काम है दोषी को पकड़ना, उसके खिलाफ साक्ष्य जुटाना और न्यायालय में प्रस्तुत करना। आप बार बार भूल क्यों जाते हैं कि ये जो आप कहना चाह रहे हैं वो न्यायालय का काम है। और न्यायालय के न्याय के अंदर, न्याय के सामने, न्याय के कोर्ट में एसीबी, सीआईडी और जो झारखंड की बेहतरीन पुलिस है, बेहतरीन जांच एजेंसियां हैं, वो भ्रष्टाचारियों को पकड़ के न्यायालय के सामने रख रही है, प्रस्तुत कर रही है और साक्ष्यों को भी पेश कर रही है। एक बात हो गया। तो उसमें टाइम फ्रेम और टाइम बॉन्ड जैसा बात नहीं लागू होता, वो न्यायालय के ऊपर डिपेंड होता है, माननीय न्यायालय जो उसमें निर्णय ले। नंबर 1। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि सीओ कितना, सीओ और ये जो जमीन का जो मामला, आपको मैं जान के हैरानी होगी कि अभी जो 161 या 1061 एकड़ जमीन जो फॉरेस्ट का बोकारो में जो सीओ और एलआरडीसी ने मिली भगत करके जो बेच दिया है, जिसको अभी जिस पे छापेमारी हो रही है, जमीन को रिकवर किया जा रहा है और दोषियों को सलाखों के पीछे ले जाया जा रहा है, जांच की जा रही है। ये घोटाला शुरू हुआ था 2015 में। ये तेतुलिया वन भूमि के बाद? जी बिल्कुल जी। 2015 में शुरू, इसमें किसकी सरकार थी बताने की जरूरत नहीं है। और ये जो जीरो टॉलरेंस वाली गठबंधन की सरकार है, इसने उस फाइल को खोल दिया है, जांच जारी है, बहुत सारे लोग जाल में आ चुके हैं, बहुत सारे लोग जो है एजेंसियों के पकड़ में आ चुके हैं और इसमें कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। तीसरा जो बड़ा सवाल आपने कहा कि 129 करोड़ की बात है, बहुत सही बात है, सवाल उठाना भी चाहिए।
लेकिन पहली बात तो कि विपक्ष एकदम मरा हुआ सा है झारखंड में। ये अखबार और पत्रकार बंधुओं को मैं बधाई देना चाहता हूं कि ये इन चीज़ों को प्रमुखता से उठाएं। लेकिन आपने ही अभी कहा कि मंत्री जी खुद फटकार लगाए हैं उत्पाद अधीक्षकों को। मंत्री जी ने खुद फटकार लगाई, आपने कहा है, मैंने नहीं कहा है। मतलब मंत्री जी संगीन हैं और इस चीज को बहुत कड़े निगाहों से देख रहे हैं और भाग के कहां जाएंगे। 129 करोड़ तो उनको देना पड़ेगा, 129 की जगह 260 करोड़ उनको देना पड़ेगा। भाग के नहीं जाएंगे कहीं, कहां जाएंगे? हिंदुस्तान से बाहर पूरी दुनिया में छोटा पड़ जाएगा उनके लिए। चूंकि ये जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली सरकार गठबंधन की सरकार है, जिसमें कांग्रेस भी सहभागी है। यहाँ पे कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। और आप जो बोल रहे थे कि पर पेटी पे एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा था, तो टाइम टू टाइम अखबार का वो कतरन भी आप याद कीजिए कि जैसे भी जहां से भी शिकायत मिल रही थी वहां तुरंत छापेमारी हो रही थी और दोषी पकड़े जा रहे थे, जेल भेजे जा रहे थे। अभी एक नया न्यूज है जो आपको जानना चाहिए अगर बात शराब की हो रही है तो, कि हर एक शराब दुकान पे पुलिस अधीक्षक, उत्पाद अधीक्षक, लोकल थाना का नंबर रहेगा कि अगर कोई आपसे प्रिंट मूल्य से ज्यादा अगर आपसे मांगता है कोई शराब दुकानदारी, तो आप तुरंत जो है सो थाने चलिए, ये तो नई शराब नीति जब लागू होगी, नए दुकान खोले जाएंगे, उन दुकानों के बोर्ड पर होंगे। सर आप एक बात जानिए, नई दुकानें ईश्वर जी, हाँ, नई दुकानें खुल रही हैं, बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं। हमको लगता है कि रांची में भी, ये तो अभी जेएसबीसीएल चला जी जी, वहां पे बोर्ड लग चुका है। बोलिएगा तो कल व्हाट्सएप कर दूंगा। मैं कोडरमा से आता हूँ, रांची में मैंने देखा कि बहुत सारी दुकानें वहां पे वो लग चुका है बोर्ड। तो जबरदस्ती का अगर आपके पास, पहले तो विपक्ष को बोलिए कि थोड़ा सा रोड पे उतरे, आंदोलन, जन मुद्दों को लेकर आंदोलन करें। अब ये तो उनके लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार जो है जगह ही नहीं दे रही है आपको कुछ बोलने के लिए। चलिए, वक्त की पाबंदी है ईश्वर आनंद जी। तो नई शराब नीति लागू होगी 1 सितंबर से। पहले जो खाका है पुरानी शराब नीति का, उसको बंद करने की जरूरत है। बंद करने की जरूरत इसलिए क्योंकि जितने पन्ने पलटे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की एक लाइन तो खिंची हुई जरूर मिल रही है। इन्हें तमाम लाइनों को जल्द से जल्द मिटाना है। ये लाइन खींचने वाले अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजना है। और सत्ता पक्ष का यह दावा है कि उत्पाद मंत्री उस दिशा में काम कर रहे हैं। पुरानी शराब नीति पर बात हो रही है, शराब घोटाले पर बात हो रही है, और बात हो रही है 802 बोतल उन शराबों पर जिसे चूहे पी गए। हम अपने अतिथियों का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र वर्मा जी हमारे साथ है। जितेंद्र जी, कई तरह के सवाल कांग्रेस की ओर से आप लोगों से पूछे गए। यह भी पूछा गया है कि सिर्फ आप लोगों को खबर अखबारों या पत्रकारों से क्यों मिल रही है? क्या सड़कों पर आप लोग काम नहीं कर रहे हैं? और अगर आप लोग सवाल उठा भी रहे हैं तो महज सोशल मीडिया पर, सवाल आपके सड़कों पर नजर नहीं आ रहे। आरोप है ये सत्ता पक्ष का। देखिए आयुष जी, सबसे पहले तो भाई सुशांतो दा के बातों को मैं जवाब दे दूं। अभी ये बहुत ही तुलनात्मक उदाहरण दे रहे थे कि 10 साल पहले और अभी की सरकार में कार्रवाइयाँ कैसे हो रही है। अब बताइए, ये कैसा एग्जाम्पल है? इस सरकार में यहाँ के आईएएस अधिकारी जहाँ दर्जन के दर्जन जेल जा रहे हैं, यहाँ के मंत्री जेल जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जेल से निकल के बाहर हैं। और एक सरकार वो थी, रघुवर दास जी की सरकार थी, उससे पहले अर्जुन मुंडा जी, रुक जाइए, अर्जुन मुंडा जी की सरकार थी, माननीय बाबूलाल मरांडी जी की सरकार थी। आप उस सरकार में एक घोटाले के बारे में आप बताते, वहां एक एग्जांपल आप नहीं दिए। ये बता रहे कि हमारे सरकार में कई कैसा एग्जांपल है कि आपके सरकार में सारे मंत्री जेल जा रहे हैं, सारे आईएएस अधिकारी जेल जा रहे हैं। तो ये बड़ा विडंबना है कि जिस सरकार में इतने बड़े पैमाने पे अधिकारी जेल जा रहे हैं, मंत्री जेल जा रहे हैं, और उस सरकार से तुलना कर रहे हैं। तो इनकी बातें बड़ा हास्यास्पद बात है और इस तुलना ही गजब है। दूसरी चीज है कि हमारे कांग्रेस के मित्र बता रहे थे कि हमारी एसीबी है, जांच बड़ी तत्परता से करती है और न्यायालय में प्रस्तुत करती है। अरे भाई, अभी भी कई एग्जाम्पल है। माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी किया है कि यहाँ के जो प्रोसिक्यूशन है वर्षों वर्षों तक चार्जशीट जमा नहीं कर रहा, यहाँ पे वर्षों वर्षों तक डायरी नहीं जा रहा कोर्ट में, इसके चलते मामला लंबित है। कैसे कार्रवाई होगी? अब मैं तो कहना चाहता हूं कि जब कोरोना काल चल रहा था, आखिरी मिनट जितेंद्र जी, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। ये शराब घोटाला उस समय से चालू था। माननीय यहाँ के अभी वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने चिट्ठी लिखा था, दर्जनों चिट्ठियां उन्होंने लिखी, उनकी चिट्ठी को इन्होंने, इसकी सरकार ने मजाक बनाया। आज उस चिट्ठी पे अमल हुआ होता तो आज ये विनय चौबे को जेल नहीं जाना पड़ता और ये सरकार कटघरे में खड़े नहीं होती। आज हेमंत सोरेन जी अपनी गर्दन बचाने के लिए एसीबी से कार्रवाई करवा रहे हैं ताकि मेरा गर्दन बच सके, और कुछ नहीं है। ये जो अभी नई शराब नीति जो आ रही है उसके पहले, चलिए, नीतिगत जो बातें होनी है उसके पहले इतनी बड़ी जो चोरी दिखी है, ये बहुत कहीं ना कहीं सरकार की नीति पे सवाल है। सरकार की नीति पर सवाल है। रुक करते हैं, आएंगे आपके पास भी आएंगे हम। अब सुशांतो मुखर्जी का रुक करते हैं। सुशांतो दा, एक आखिरी मिनट, फाइनल क्लोजर कमेंट आपसे लेना चाहेंगे।
प्रश्न जितेंद्र का एक सवाल पूछ रहे हैं कि अर्जुन मुंडा का पीरियड में जो 514 आदिवासियों को जबरन नक्सल बना के सरेंडर पॉलिसी किए थे, वो किसका घोटाला था, जिस पर सीबीआई जांच हो रही थी। जहां इसका पीरियड बदला, रघुवर जी आए, उसको वापस ले लिया। ये घोटाला ये प्रमाणित नहीं है, प्रमाणित नहीं है, हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारे रिकॉर्ड है। आप देख इस विषय पर सुशांत होगा, इस विषय पर हम किसी दिन बात कर लेंगे। 514 सुशांत होगा, इस विषय पर भी हम किसी दिन बात कर लेंगे। 514 पर ईश्वरानंद जी एक फाइनल कमेंट आएंगे। जितेंद्र जी आपके पास एक फाइनल कमेंट, एक आखिरी मिनट। ईश्वरानंद जी, महागठबंधन के सरकार में हर एक तरह के भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं और भाजपाइयों को डर है कि उनके तार कहीं इनके आका तक नहीं पहुंच जाए। आखिर 17 साल तक इनकी सरकार रही, तो जितने भी भ्रष्टाचारी है सबका कहीं ना कहीं जो है जहां कांग्रेस कनेक्शन जो है भारतीय जनता पार्टी तो के नेताओं के साथ है। तो असली डर की बात यही है। देखिए सुशांत दा ने जो सवाल उठाया, 501 लोगों को जबरन जो है आतंकवादी और उग्रवादी बना करके जेल में डाला गया और उसका जो सरेंडर पॉलिसी का जो पैसा है उसका गबन किया गया। कांग्रेस कुंडली मार के बैठी है, वहां भ्रष्टाचार के तार नहीं मिले। कितना पिन लग रहा है, कितनी नीची लग रही है। चलिए वक्त की पाबंदी। ईश्वरानंद जी एक फाइनल कमेंट। परवाज खान जी, दुर्भाग्य आयुष, जिसमें सरकार का ये दूसरा टर्म है, उसके बावजूद झारखंड में 32% कुपोषित बच्चे हैं, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि आप आए थे नौकरी या नियोजन के लिए, आपको उठाना उस पे चर्चा आप नहीं कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। आप शराब पे ही खेलिए। आप शराब का बोले ना कि जो कनेक्शन छत्तीसगढ़ से पूर्व से चला आ रहा था, वो एक कैंसर की तरह फैल गया है सत्ता में। ये सत्ता में चला और कैंसर का नहीं होता है। झारखंड की जनता इनका जल्दी, चलिए आप कह रहे हैं कि कैंसर की तरफ शराब घोटाला पूरे झारखंड में फैल गई। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का दावा है कि रेडिएशन की तरह इस कैंसर को हम ठीक कर देंगे। और साफ तौर पर अगर मान लिया जाए मंत्री योगेंद्र प्रसाद की बात को, उनका कहना है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है। वो 802 बोतल शराब या चूहे पिए हों या इंसान, अब मैं पूरी तरह से खुली जुबान में कह देता हूं कि वो 2 पैरों वाले चूहे का मतलब इंसान था, या चूहे पिए हों या इंसान, सब कुछ बेनकाब होगा, सब कुछ पानी की तरह साफ होगा। अब देखना है कि आने वाले दिनों में और किसकी किसकी गिरफ्तारियां होती हैं। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। ईश्वर आनंद जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। ईश्वर जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। सुशांत मुखर्जी हमारे साथ भाकपा माले से जुड़े हुए थे। सुशांत दा बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। जितेंद्र वर्मा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। जितेंद्र जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और आजसू पार्टी से प्रवास खान जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रवास जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।